उसका वेट ना देख रहे होते तो अब तक 17 दिन इस बंदे को हो गया। ये किसी आपके लिए या मेरे लिए पर्सनली लड़ रहा है, ये पूरे देश की युवा के लिए लड़ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि चाहे वो कोई संगठन के आदमी हो, चाहे अननोन संगठन के आदमी हो, बच्चे तो सभी के हैं, भविष्य तो सभी के बच्चों का होना है। तो यहाँ सभी के बच्चों के साथ सभी माँ बाप को, पेरेंट्स को, सभी को एक साथ आना चाहिए। इस्तीफा तो बहुत छोटी चीज़ है, अच्छे झुक जाते हैं अगर एक साथ आएंगे। लेकिन इस सरकार में, इस प्रोटेक्ट में भी इस सरकार ने अपने कुछ नैमुंदे छोड़े हुए हैं कि जो इस प्रोटेक्ट को तोड़ा जाए और सफल ना बनाया जाए। अब आगे की रणनीति हम करते हैं। 20 तारीख का अल्टीमेट इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ तैयारी करेंगे भाई, यहाँ बस भर के लानी है, कैसे लाना है, क्या करना क्या नहीं करना। या तो ये मान जाएं, नहीं मानते हैं तो जैसा आपने सुना होगा, नेपाल का सुना होगा और देशों का सुना होगा, ऐसे ही यहाँ होने में देर नहीं लगेगी। दहशतगर्दों के समर्थन में आया। अच्छा, ये दहशतगर्द हैं? देखिए सरकार कह रही है। नहीं, सरकार चाहेगी, जो कहेगी आप मानोगे? आप मतलब आप आदमी का खुद का विवेक नहीं है क्या? दहशतगर्द हैं जी ये? कौन से मुकदमे हैं जो 17 दिन से अगर दहशतगर्द होते तो अनशन की जरूरत ही नहीं थी। अगर दहशतगर्द होते तो अनशन पे कौन जाएगा? हमारा संविधान राइट है अपनी बात को रखने का। अच्छा, राजनीति कर रहे हैं? कौन से पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं? ये देखिए आम आदमी पार्टी से लिंक बताया जा रहा है इनका। लिंक तो हमसे बता देंगे, लिंक तो हमसे बता देंगे। आम आदमी से क्या है, किसी से भी लिंक बता सकते हैं। जो इनके समर्थन में आएगा उसी को आतंकवादी घोषित कर देंगे। क्या जनता मान लेगी? अब जनता जाग चुकी है। पहले हिंदू मुस्लिम की थी, अब ये और पे ला गए हैं। अब ये सब चीज़ खत्म हो चुकी हैं। अब आप देखना कि आने वाले 20 तारीख में एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। देखिए सोशल मीडिया पर आतंकवादी तक बता दिया गया है इन्हें। बताने से कुछ नहीं होता। बताने से तो मोदी जी को भी कुछ कह रखा है। उनके पहले वो देख लो आप, गुजरात में जो कांड हुए सबको पता है। अमित शाह के भी देख लो। अब मैं बता दूं क्या हो जाएंगे? वो सबको पता है कौन है कौन नहीं है। आप मुझे कह दो कि मैं कसाब हूँ, कसाब हो जाऊंगा क्या मैं? देखिए सरकार नहीं, किसानों को खालिस्तानी है। हाँ, वो बिल्कुल कहेगी। उसका तो वैसे बदनाम है, छात्रों को बदनाम करने आ गए हैं। जिससे मेरा बेटा छात्र नहीं है क्या? मेरा बेटा है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरे भांजे पढ़ रहे हैं, भांजी पढ़ रहे हैं। क्या वो छात्र नहीं है? उनके समर्थन में नहीं आए? उनके भविष्य को टांगते इनके खिलाफ? आप मुझे बताइए कौन सा रोजगार मिला है? कितने पेपर लीक हो रहे हैं? 1800 रुपये फीस जाती है एक बच्चे की। कितने लाख बच्चा पेपर देता है? उसका अमाउंट जोड़ा है? कहाँ गया उसका अमाउंट? लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगा, जितने भी हमारे यूट्यूब भाई हैं या जो भी हमारे चैनल पत्रकारिता में हैं, वो सच दिखाएं, सरकार के बहकावे में ना आए। क्योंकि एक सच को सामने लाने के लिए पत्रकारिता का भूमिका ही एक मेन होती है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा आपको? ये तो आपको लोगों को भी पता है। एक आपने इंटरव्यू देखा होगा, नितिन गडकरी का इंटरव्यू एक मैडम ने करा है, एक पत्रकार वाली ने। उसमें साफ आपने देखा वो चल रहा है। उन्होंने कहा मैं चाहूँ तो आप पे केस कर सकता हूँ, बोला है ना। अब आप बताइए, आपका सवाल पूछना राइट है या नहीं है? बिल्कुल राइट है। जब पत्रकार का सवाल पूछना राइट है, मैं कह लगूँ मैं आप पे केस कर सकता हूँ, तो आप सोच लीजिए मैं किस नशे में हूँ। सत्ता का नशा अच्छे को अंधा कर देता है। अब देखते हैं, मिलते हैं। बाकी तो ये है कि हमें ये उम्मीद है कि कुछ अलग ही होगा। ये जो चाह रहे हैं ना वो ही होगा। अच्छा, संसद मार्च जो 20 तारीख का जो ऐलान किया गया, क्या होने वाला? आप समर्थन कर रहे हैं उसका? बिल्कुल तैयार आपके? बिल्कुल, ट्रैक्टर तैयार है, बस तैयार है, तमाम चीजें तैयार है, मरने के लिए तैयार है। लेकिन आने वाली नस्ल को नहीं मिटने देंगे। छात्रों का पूरी तरह से समर्थन? बिल्कुल पूरी तरह से समर्थन है। छात्र किसी का भी हो, वो सबका एक ही उसमें है। हर आदमी बेरोजगारी से परेशान है। आप बताइए, अगर आपका बेटा होता, बेटी होती, अगर फीस देता और 3-3 साल बच्चा नीट की तैयारी करता और बार-बार कैंसिल होता, क्या होता? बताइए मुझे। तो कह रही है ना, करवा तो दिया पेपर, अब इस्तीफे से क्या मतलब? आप बार-बार कैंसिल हो रहा, इस्तीफे से क्यों मतलब नहीं है? अब एक बात बताइए, एक आयु होती है पेपर देने की। अगर आप 3 बार अटेम्प्ट दे दिया, आपका तो भविष्य बर्बाद हो गया ना। फिर आपके भविष्य की जिम्मेवारी कौन लेगा? नीट कोई छोटा पेपर नहीं होता। अभी महाराष्ट्र में भी हुआ है, हर जगह पेपर का हो रहा है। बताइए आप। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि सच दिखाएं, इनकी बातों में ना आए। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? पेपर लगातार जो लीक हो रहे हैं, भारत सरकार जिम्मेवार है और जो शिक्षा मंत्री बैठे हैं वो जिम्मेवार है। जिसको जो कार्यभार दिया गया है उस पर अगर नहीं संभलना तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अब से पहले भी यहाँ 2 अनशन हुए हैं, अब से पहले भी हुए हैं। कांग्रेस राज में भी अनशन हुआ, अन्ना हजारे ने करा था, 11वें दिन तुड़वा दिया था, सरकार मान गई थी। आज 17वां 18वां दिन है। बताइए आप मुझे, कोई आया खबर लेने के लिए? नहीं आया ना। तो किसी के सरकार के हम गुलाम नहीं है कि सरकार हमसे कहे कि हम मतलब आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है। वो कहें तो हम अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करें। अच्छा, ये आशंका जताई जा रही है कि 20 तारीख को जैसे ही संसद मार्ग की तरफ कूच करेंगे, पुलिस प्रशासन जो है डिटेन कर लेगी, लाठी चार्ज कर देगी। 13 महीने धरना चला था पुलिस प्रशासन, जब भी लाठी चार्ज करा था, जब भी बैरिकेड कराई थी, रास्ते रोक दिए थे। आप बताइए, ऐसा एक भारत ही देश है जहाँ अपनी आवाज़ उठाने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज और कील गाड़ी जाती है। और किसी देश में नहीं होता, ये केवल भारत में होता है। और जो होगा वो देखा जाएगा। जब घर से बाहर आएंगे उतरने के लिए, तो डरना क्या है? सच बोलना गुनाह है क्या आज के? हाँ, इनके राज में गुनाह है। आप देखिए, आप एक चीज देखिए, एक आम आदमी पार्टी के थे, ईडी का छापा लगा, कहाँ पहुंच गए? बिना नाम लिए समझ गए होगे ना आप।